कहाँ फंस गई थी रक्सिन? रक्सिन ने रेन को क्या कहानी सुनाई? कैसे बचा फैंग आग से? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2019 में रिलीज हुई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ट्रैप्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रहस्यमय आदमी से जो एक युवा महिला का दिन दहाड़े अपहरण कर लेता है। वे उसे एक रहस्यमय जगह में ले जाते हैं और उसे कुर्सी पर रख देता है। लेकिन वो कौन है? उसने अपहरण क्यों किया? यह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। रेंजी हाओ एक प्रसिद्ध पत्रकार है जो 24 आवर्स नामक एक लोकप्रिय शो का मालिक है। 24 आवर्स को अनसुलझे अपराधों को सुलझाने के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। लेकिन एक दिन शो के प्रोड्यूसर रेन को पता चला कि रेंजी अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए नकली न्यूज तैयार की है। उसके मालिक को भी यह बात पता लग जाती है। वो रेन को जॉब से निकाल देता है और अब रेन की रेप्यूटेशन खत्म हो जाती है। वो नए स्थान पर जाने का निर्णय लेता है और अपने सेक्रेटरी साक्षी को अपने साथ ले जाता है। रेन ने नया हॉरर शो शुरू करने का फैसला किया और अपनी की टीम को एक ऐसी बिल्डिंग में ले जाने का फैसला किया जहां कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वो वहां उस शो के लिए शूटिंग कर रहे हैं। एक घायल आदमी बाहर कहीं से आता है। रेन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाता है। उसको पता लगता है कि उस व्यक्ति के शरीर पर गंभीर जली हुई जैसी चोटें हैं। रेन आदमी की स्थिति के बारे में काफी क्यूरियस है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी कुछ नहीं कहता। रेन उसके हाथ पर एक मिस्टीरियस टैटू नोटिस करता है। बाद में उसी रात अपने स्टूडियो में वापस आकर एक पुरानी रहस्यमय डायरी देखता है जो वो ओल्ड मैन से वहां रह जाती है। रेन डायरी पढ़ता है और उसे एक रहस्यमय मेंटल असाइलम के बारे पता लगता है जहां रोगियों को कैदी माना जाता है। डायरी को वुरु ओसन नाम की एक महिला ने लिखा है। रेन उसी टैटू को देखता है जो उसने पहले घायल व्यक्ति के हाथ में देखा था। वह इसके बारे में अधिक जानने के लिए अस्पताल जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो आदमी चला गया है। रेन रहस्यमय डायरी के बारे में क्यूरियस है, इसलिए वो सच जानने का फैसला करता है, जिसमें वो अपने एक पुराने दोस्त की मदद लेता है जो अब पुलिस अधिकारी है। रेन को पता लगता है कि रक्सिन का इलाज भी 1 साल पहले इसी अस्पताल में किया जा रहा था। एक मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर आग में जलकर बर्बाद हो गया और सभी रोगियों की उस आग में मृत्यु हो गई। रक्सिन का दावा है कि वह भी इसी मानसिक अस्पताल में भी थी, लेकिन पुलिस को उसके वहां भर्ती होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। रेन अब मामले के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक है और रोवासन से मिलने का फैसला करता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रक्सिन अभी भी इस घटना से उलझन में है और इस कारण वो कुछ भी नहीं कहता। तो उसे यह उम्मीद रहती है कि जब वह ठीक होंगी तो बाद में आराम से उससे कांटेक्ट करेगी। रेन को पता लगता है कि रक्सिन एक अमीर परिवार से है और अपने माँ बाप की एक अकेली औलाद है। वो विदेश में 2 महीने तक आर्ट पढ़ने गई थी और उसके वापस आने के बाद उसके पिता वुमोली की हत्या कर दी गई। पुलिस को संदेह था कि वह अपने पिता को मारकर खुद को गिरफ्तार होने से बचा रही है, इसलिए उसने 1 दिन बाद अपहरण हो जाने की कहानी रची। कुछ हिचकिचाहट के बाद रक्सिन ने रेन को उससे मिलने के लिए कहा और अंत में पता चलता है कि उसे मेंटल असाइलम में ले जाने वाले कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया था। विक्टर, जो मेंटल असाइलम का मालिक है, उसने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वे वहां उसकी हालत सुधारने के लिए मदद करने के लिए गए, जहां उसे वापस लाया गया। रक्सिन ने कहा कि वो पागल नहीं है। उसने कहा कि वो वहां एक लुलू नाम की एक महिला से मिली जिसको उसके पति द्वारा वहां भेजा गया था, जो उसे पागल बनाकर दूसरी औरत से शादी करना चाहता था। रक्सिन ने पागलखाने को एक जेल की तरह देखा था। अमीर लोगों का अपहरण करने के लिए विक्टर और उसके आदमी रखे गए थे, जो इनोसेंट लोगों को पकड़कर ट्रीटमेंट से पागल बना देते हैं। लेकिन रक्सिन ने दवाइयां लेने से मना कर दिया क्योंकि विक्टर ने उसकी डोज को डबल करने को कहा था। वे चाहते थे कि रक्सिन बाकी रोगियों की तरह ही पागल हो जाए। रेन कुछ रिसर्च करता है और पता लगाता है कि वुमोली विक्टर के स्टूडेंट थे। रेन नतीजा निकालता है कि वुमोली ने जानबूझकर रक्सिन को मेंटल असाइलम में भेज दिया होगा, इसलिए रक्सिन को फिर से मिलने और उसकी कहानी के बारे में जानने के लिए मजबूर हो जाता है। रक्सिन से पता चलता है कि हर रात विक्टर लुलू को अपने कार्यालय में फोन करता है और फिर उसके साथ सेक्स करता। लुलू को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनके साथ क्या हो रहा था और वे विक्टर का मोहरा बन गई थी। विक्टर रक्सिन के साथ ऐसा ही करना चाहता था, इसलिए उसने हर दिन उसे दवा लेने के लिए मजबूर किया। रेन अब रुक्सिन की कहानी पर विश्वास करना शुरू कर रहा है और यह पता लगाने का फैसला करता है कि रुक्सिन का अपहरण क्यों किया गया था। इसलिए रेन और शौकशी रोगियों के परिवारों से मिलने जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि रोगी के परिवारों ने अपने परिजनों को बहुत लंबे समय से नहीं देखा और उन्हें यह भी नहीं पता है कि वे जीवित हैं भी या नहीं। रक्सिन से पता चलता है कि उसने बार बार भागने की कोशिश की, तब उन लोगों ने उसके पैर तोड़ दिए ताकि वो भाग ना सके। रक्सिन को याद आया कि लुलू ने एक बार उसे एक आदमी के बारे में बताया था जो कि बैटमैन था। वो जानता था कि कैसे बच निकलना है। उस मरीज के अलावा और कोई नहीं था जो उसके सेल के बगल में था और डर से रक्सिन बेकाबू हो रही थी। इसलिए उस व्यक्ति से उसने सहायता मांगी जिसने उसे अगले दिन बाथरूम में मिलने के लिए कहा था। इसलिए अगले दिन रक्सिन उस व्यक्ति से मिलने गई जिसने उसे बताया कि सीक्रेट पैसेज विक्टर के ऑफिस से होकर गुजरता है और जानकारी के साथ उसे पासवर्ड भी दिया है। वो आदमी उसके साथ सेक्स करना चाहता था, लेकिन रक्सिन ने उस पर हमला कर दिया और भाग निकली।
वो पासवर्ड का उपयोग करके दरवाजा खोलने में कामयाब रही और दूसरे दरवाजे पर अपना रास्ता बना लिया, लेकिन दुर्भाग्य से पासवर्ड दूसरे द्वार पर काम नहीं किया और इससे पहले कि वह कुछ भी सोच सके वहां अलार्म बजना शुरू हो गया। तभी लुलू वहां आई और अपनी उंगली से दीवार पर एक पैटर्न बना लिया। रेक्सिन ने महसूस किया कि वो पासवर्ड का एक पैटर्न बना रही हैं और जल्दी से दूसरा दरवाजा खुल गया। उसने विक्टर के ऑफिस में प्रवेश किया और सीक्रेट पैसेज खोजने की कोशिश की, लेकिन एक विशाल पाइप को छोड़कर कुछ भी नहीं मिला। जब विक्टर अपने ऑफिस में आया, उसने पाइप से आने वाली कुछ आवाजें सुनी। उसे पता चला कि रेक्सिन भागने की कोशिश कर रही है। अंत में रेक्सिन पाइप के माध्यम से भाग जाती है और आखिर वो मानसिक शरण से बच निकलने में सफल हो जाती है। उसके सामने 2 पुलिस अफसर आए और उनसे मदद मांगी, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं, उसे पता चला कि पुलिस अधिकारी विक्टर के साथ काम कर रहे हैं और रेक्सिन को विक्टर के आदमियों को सौंप दिया। उसको मेंटल असाइलम में वापस लाया गया, जहां विक्टर उसकी बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें काला बाजार में बेच देना चाहता था। रेन से रेक्सिन से सवाल किया कि क्या वह जानती थी कि उसके पिता ने उसे मेंटल असाइलम में भेजा था। रेक्सिन ने जवाब दिया कि वो मॉली उसके पिता नहीं है, क्योंकि उनके असली पिता की मृत्यु हो गई जब वह काफी छोटी थी। अचानक रेक्सिन का सिर दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रेन से कहता है कि रेक्सिन की कुछ यादें खत्म हो गई है, जिनसे अत्यधिक चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है, और रेन अपने बॉस से मिलने जाता है और उन्हें वू वू ऑक्सन डायमंड ट्रांसनेशनल ग्रुप के बारे में सब बताता है। रेक्सिन की मां ली जेनी का पारिवारिक व्यवसाय है। ली जेनी के पिता ने मरने से पहले एक इच्छा जताई थी, जिसके अनुसार ली जेनी को कंपनी में 70% हिस्सेदारी मिली और बाकी 30% उसकी बेटी को विरासत में मिली। मॉली रेक्सिन के सौतेले पिता हैं, जिनके पास मरने से पहले कंपनी का कोई दावा नहीं था। ली जेनी ने अपनी अलग ही एक वसीयत बना ली और उसके सारे शेयर्स को वुमली के पास स्थानांतरित कर दिया, किंतु वो मॉली कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण चाहते थे और इसी 30% शेयर्स के लिए वो मॉली ने रेक्सिन को मेंटल असाइलम भेज दिया। रेन कहानी की जांच करना चाहता है और प्रसारण के दौरान सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना शो 24 आवर्स फिर से शुरू करना चाहता है। रेन ने एक नकली रिकॉर्डिंग की जिस पर हर किसी को विश्वास हो कि रेक्सिन का वास्तव में विक्टर और उसके आदमियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। यह खबर देखने के बाद रेक्सिन फिर से रेन मिलने का फैसला करती है। वो उसे लिन फैंग के बारे में बताती है, जो विक्टर के लिए काम करने वाले कर्मचारियों में से एक था। वो विक्टर और उसके अवैध देह व्यापार रैकेट से तंग आ चुका था, इसलिए उसने रेक्सिन की मदद करने का फैसला किया और उसे दिए गए नंबर पर फोन किया। ली इसरो नाम का एक व्यक्ति था जो रेक्सिन के लिए खोज रहा था। रेक्सिन के लापता होने के बाद वो मेंटल असाइलम में पहुंचे और वहां वो मॉली मिला। वहां वो मॉली ने विक्टर से रेक्सिन का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा था, ताकि शेयर का 30% वारिस चेंज किया जा सके। इस बीच यासुओ मेंटल असाइलम में घुसने में कामयाब रहा। फैंग उसे यातना कक्ष में ले गया, जहां उसे रेक्सिन बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। उन्होंने मेंटल असाइलम से भागने की कोशिश की, लेकिन वे विक्टर के आदमियों द्वारा पकड़े गए। विक्टर ने रेक्सिन को बताया कि उनके पिता वुमोली ने ही उसका अपहरण करने के लिए उसे पैसे दिए थे और डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार करवाया। विक्टर ने यूजेओ के अंगों को निकालने के बाद उसकी हत्या कर दी। साथ हाय लुलू विक्टर के ऑफिस में जाती है और विक्टर के आने का इंतजार करती है। उसने ऑफिस में मोमबत्तियां जलाईं, जिससे आग लग गई। उधर विक्टर जॉय के पेट में कट लगाने वाला था। उसे आग के बारे में पता लगस तो वो पैसे लेने दफ्तर की तरफ दौड़ा, लेकिन अंत में आग में दम तोड़ दिया। इस बीच रेक्सिन ने खुद को लुलू की मदद से फ्री पाया। फैंग ने इमारत से भागने की कोशिश की, लेकिन आग में फंस गया। रेक्सिन और यसुओ ने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया, लेकिन अचानक किसी ने यसुओ को पकड़ लिया और उसे आग में खींच लिया। रेक्सिन किसी तरह से भागने और घर लौटने में कामयाब रही, लेकिन एक चीज जो कि रेन समझ नहीं पा रहा था, वो कौन है जिसने वुमोली को मार डाला था। वो रेक्सिन को अपने सौतेले पिता को मारने का आरोप लगाता है, लेकिन रेक्सिन इस आरोप से इनकार करती है और उसे पता चलता है कि उसका पिता उसे गंदी निगाह से देख रहा था। उसने उसके साथ सेक्स किया जब उसकी मां आसपास नहीं थी। रेक्सिन वुमोली से तंग आ गई थी और वो सचमुच उसकी हत्या करना चाहती थी। वुमोली जानते थे कि वो अपने अपराधों के लिए गिरफ्तार होने जा रहा था, इसलिए उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रेन रेक्सिन की कहानी पर विश्वास करता है और अपने शो पर उसकी कहानी का प्रसारण करता है। रेक्सिन अब अपने सौतेले पिता की हत्या के आरोपों से मुक्त है। दूसरी ओर रेन ने अपनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। वह अपनी सफलता को शौकशी के साथ मनाता है। रॉचिसन की मां के मृत्यु प्रमाण पत्र पर विक्टर द्वारा हस्ताक्षर क्यों किए गए थे, लेकिन रेन के पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। रेन अस्पताल से रेक्सिन लेने के लिए जाता है और उसे उसके घर ले जाता है। रेक्सिन से घर जाने से पहले रेन को बताया कि मरीज को तेज नोक वाली चीजें रखने की अनुमति नहीं दी गई, जैसे पेन। यह वो हत्या के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रेन को पता है कि अगर रोगियों को कलम रखने की इजाजत नहीं दी गई तो रेक्सिन ने डायरी में कुछ भी नहीं लिखा होगा। जो डायरी फैंग के पास थी, जो आग से बच गई थी। फैंग को हॉस्पिटल ले जाते हुए उसने वो डायरी अपनी कार में रख दी थी। रेन सभी टुकड़ों को जोड़ता है और यह बताता है कि रेक्सिन को विक्टर ने कभी अपहरण नहीं किया था, बल्कि उसकी मां को अगवा करने को विक्टर से कहा गया था। उसके पति वुमोली रेक्सिन की मां के हिस्से का भी उत्तराधिकारी बनना चाहता था।
ली इजराइल नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन यह रेक्सिन ही थी जो अपनी मां की तलाश कर रही थी। फेंग ने उससे संपर्क किया और उसे मेंटल असाइलम में बुलाया। आग में अपनी मां को खोने के बाद रेक्सिन घर लौटी और वूमोली को मार डाला। जब रेन ने उसे संपर्क किया तो रेक्सिन ने इसे हत्या से अपना नाम साफ करने का अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। रेन ने पुलिस को सब कुछ बताया, जिसके बाद रेक्सिन को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई। हालांकि उसकी सजा के दौरान उन्होंने वूमोली के बारे में सभी गुप्त रहस्यों को उजागर किया, जिसके कारण उनकी मौत की सजा कम कर दी गई। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। बाय।